यादव जी सर, नमस्ते सर। मैं कोचिंग चलाता हूँ। तो 2008 से चला रहा था पुलिस और एसआई की। तो उसके बाद 2018 में कोचिंग वहाँ से छोड़ करके मैं नई कोचिंग डाल दिया। क्योंकि 2-3 साल फिर कोरोना से डिस्टर्ब हो गया, तभी मैं तत्काल में एक बैंक रोड के पास मोहन सिंह और सतीश सिंह चौहान हैं, अच्छा इंस्पेक्टर हैं, उनके यहाँ मैंने कोचिंग परसेंटेज पे लिया। हमारा उनका 70-30 का परसेंटेज तय हुआ। तो हमने 2 महीना चलाया। तो उसके बाद उनका जो परसेंटेज बन रहा तो हमने परसेंटेज उनको दिया। सामान हमारा ये हुआ बहुत ज़्यादा है, इसको क्या करें? तो उन्होंने कहा हम परचेज कर लेंगे। तो हमने कहा कर लीजिए सर, हमारी भी सुरक्षा हो जाएगी, आपकी भी सुरक्षा हो जाएगी। तो उन्होंने सामान के लिए बात हुई, तो उन्होंने ये हुआ कि हम कहे सर 14-15 लाख सामान है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उतना नहीं देंगे, 6 लाख रुपये। कहते सुनते उन्होंने 7 लाख रुपये डन किया और उसका एग्रीमेंट उन्होंने बनाया। तो उसमें 6 लाख लिखा। बोला पत्नी की ना पता चले, वो माने कि नहीं, हम 1 लाख आपको अलग से देंगे, 6 लाख रुपये आपको लिखा पड़ी में। तो इसी तरह सर एग्रीमेंट बना। एग्रीमेंट पेपर हम दस्तखत करने के लिए रख लिया और दस्तखत करके फिर एग्रीमेंट पेपर दिया नहीं। तो 3 महीने टाइम लिया। 3 लाख रुपए मुझे दिया आरटीजीएस के माध्यम से। मुझसे एक चेक ले लिया सिक्योरिटी के लिए, आप दे दीजिए, तो सामान आ जाएगा, वापस कर देंगे। तो चेक भी लेकर के सर उन्होंने लगा करके बाउंस करा दिया। आप कह रहे हैं कि आपकी फ़ीस बाकी इसलिए ले लिया। और जबकि हर महीने सर जो भी उनकी मतलब आय आ रही है, हम उसको हर हफ्ते उनको हिसाब में देते जा रहे हैं। तो आज 30 तारीख सर झगड़ा उगड़ा करके उन्होंने ताला बंद कर दिया। ये जो हम उनके यहाँ शुरू किया सर, उसकी रसीद, उसका पैसा हमको हर हफ्ते रिसीव कराते जा रहे थे। जिस डेट से शुरू किए उस डेट से आज तक जो भी पैसा है सर 30% तो लेते जा रहे थे। इसका सारा सामान हमारे नीचे लिस्ट लगी, सर ले लिए हैं, पैसा भी नहीं दे रहे हैं। और मैं उस दिन थाने बुलाया गया, थाने पे फ़ोन किया, मैं गया, एप्लीकेशन दिया। तो वहाँ से बाद में तरह का आईओ थाने पर गए, कर्नलगंज थाने सर है, आईओ चौकी इंचार्ज अमरनाथ राय साहब देख रहे थे। तो बुलाया 2-3 मीटिंग, ये मानने को तैयार नहीं हुए। लास्ट में फिर मैं सीओ साहब, थाना दिवस पे सीओ साहब बैठे, एसीएम साहब बैठे, कोतवाल साहब थे, सब लोग बात की। लास्ट में कोई नतीजा नहीं निकला। वो कह रहे हैं कि अब 3 महीने हमारे यहाँ सामान रखें, किराया दें, प्लस हमारा किराया दें। हमने कहा सर अगर इतना सब कुछ होता तो हम यहाँ क्यों आते? 2 साल से कोरोना में हम टूट गए किसी तरह आए हुए, और उसके बाद फिर आपने 2 महीने में ये गति कर दिया है। तो सारा जो आपका एग्रीमेंट हुआ उसके हिसाब से आप पेमेंट करते रहे हो ना? जी बिल्कुल 30% देते रहे सारा लिया उन्होंने। अब एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हैं? किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे घर में सामान रखा था, उसका दीजिए। अब कह रहे हैं कि आपको हमको नोटिस दे दिए कि आप चलाने नहीं देंगे, और उनकी मंशा है कि सामान मिल गया हमको, हम अपने अनुसार चलाएंगे। इनको बच्चों का क्या हुआ जो वहाँ पर आपके यहाँ कोचिंग ले रहे हैं? तो बच्चों की सर क्लास रुकी हुई है। आज 1 हफ्ते से बच्चे बहुत दबाव बना रहे थे, तो उनको मैं कहीं बैठा करके 2-3 घंटे उनको पढ़ा रहा हूँ, बच्चों का दबाव ना हो। बल्कि मैं थाने पुदनियों की 145 किया जाएगा, एसीएम साहब ने फिर कहा था हमसे। एसीएम साहब वगैरह ने तय किया कि नहीं मानेंगे तो इनका भी नुकसान हो। एक एप्लीकेशन मुझसे फिर बनवाई गई, मैंने ये दिया बहन बच्चों का दबाव तो 145 करने के लिए। तो उसमें अभी सर कुछ हो नहीं पा रहा है। मैं सीओ से मिला, एसपी साहब के एप्लीकेशन दिया, एसपी सिटी से मिला। तो सर आज 1 महीने से ऊपर हो गई, क्लास बिल्कुल ब्रेक, हम लोग सर कोचिंग बैनर सामान सब कुछ एकदम डिस्टर्ब हो चुका है। ये मेरे सामने एक आए हुए राजेश कुमार यादव, कुलभूषण पांडे, 2 लोग आए। इनका किसी इंस्पेक्टर हैं जिनका घर है वहाँ, उन्होंने जो बाकायदा एग्रीमेंट करके इनको कोचिंग चलाने के लिए जगह दी। 30% तय हुआ, लगातार ये रसीद बुक दिखा रहे हैं, लगातार ये पेमेंट कर रहे हैं उसको जितना कर। 2 महीना सर हुआ है था। अब वो अलग सलग से कुछ इधर का जो है चार्ज, दूसरा कोई सामान रखने का चार्ज दीजिए और दीजिए, तो ये मांग रहे हैं। ठीक है, मान लिया कोई लेन देन की बात है, तो इनका ये कोचिंग क्यों बंद हो गया? उनका बच्चों का क्या होगा जो वहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं? हाँ, आपके यहाँ थाने पे जा चुके, आपने चौकी इंचार्ज को लगाया, वहाँ मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई। अच्छा, विश्वजीत सर से बात हुई। अच्छा, हाँ विश्वजीत से ही बात हुई है। बता रहे हैं आप कौन बोल रहे हैं? एडिशनल एसएचओ? ठीक है, तो आप इसका जो है, हम पहली बात तो इनका जो जैसा है वैसे ही चलेगा जब तक कोई आदेश ना हो जाए। जबरन वहाँ ताला नहीं डालेंगे। हाँ, जिन बच्चों ने फीस दी हुई है वो कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? और ऐसा तो है नहीं है जबरन घुस गए हैं, इन्होंने तो बाकायदा एग्रीमेंट किया, पेमेंट कर रहे हैं। वो तो समझा दीजिए उसे, जो कुछ करना लिखा पढ़ी में करें, हेकड़ी ना करें वहाँ पर। और नहीं है तो उठा के बंद कीजिए, और ताला लगाता तो मुकदमा कायम करके, और जैसा है, जैसा चल रहा वैसा ही चलवाइए उसको। हाँ, अगर इसके विपरीत कोई आदेश चाहिए तो अपना कोर्ट जाएं, जहाँ जाना वहाँ जाएं। ठीक, ये अभी भेज रहा हूँ मैं आपके पास थाने, आज ही कराइए इनका। जाइए। चलो 1 महीने से बहुत परेशान हो गए सर, हर जगह दौड़ दौड़ के बच्चों को दबाव आ रहा है, बहुत परेशान। ये तो वहाँ मिले नहीं, एसएसपी साहब से मिले नहीं।
मिले थे सर। एप्लीकेशन क्या में हुआ फिर? बोले कि एक एप्लीकेशन हफ्ते दिए बाद थे सर। आइए। और उन्होंने थाना एक हफ्ते दिवस पर बाद- गए थे? थाना दिवस पे भी गए थे सर। थाना दिवस पे ही सर हम लोग तो टनल सर में रोज बुलाया जा गया। रहे हैं सर, रोज यही काम है सुबह से हम लोगों का। अभी एक बार एसएसपी साहब से मिलते हुए जाइए, ठीक है? ठीक सर, ठीक। थाना देश को मैंने सीधे बोल दिया ताकि आपका सीधे काम हो जाए। ठीक सर। जाइए।